जीवन का सबसे आनंदमयी क्षण। महाराज जी से जब पूछा गया कि उनके जीवन का सबसे आनंदित क्षण कौन सा था, तो उन्होंने बताया कि उनके लिए आनंद की कोई एक सीमा नहीं है। उनके अनुसार सबसे बड़ा क्षण वो था जब उनके गुरुदेव ने उन्हें स्वीकार किया। दूसरा, जब गुरु की कृपा से इष्ट भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। तीसरा, जब भगवान के नाम, रूप और लीलाओं का रस मिलना शुरू हुआ। हृदय में इतना आनंद है कि वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, और यह आनंद प्रतिपल नया होता जा रहा है। 2. भक्ति के नियम, कठोर या सरल। नियमों के बारे में महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया। अपने प्रति कठोर रहें। हमें अपने विकारों जैसे काम, क्रोध से बचने और साधना के नियमों का पालन करने में खुद पर सख्ती बरतनी चाहिए। दूसरों के प्रति सरल रहें। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और उनके प्रति उदार रहना ही सच्ची भक्ति है। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, दूसरों पर कठोर होते हैं और खुद को ढील देते हैं। 3. पापों और अपराधों से मुक्ति का मार्ग। एक साधिका के प्रश्न पर कि उनसे अतीत में गंभीर पाप हुए हैं, महाराज जी ने बहुत ढाढ़स बंधाया। जब जागो तब सवेरा। यदि आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वहीं से नया जीवन शुरू करें। नाम जप की शक्ति। भगवान का नाम पतित पावन है। सच्चे मन से किया गया नाम जब पुराने सभी पापों को नष्ट कर देता है। निराश ना हो, गिरकर उठना ही पुरुषार्थ है। भविष्य में दोबारा गलती न करने का संकल्प लें और भगवान पर भरोसा रखें। 4. मनुष्य जीवन का परम लाभ और असंग होना। महाराज जी ने समझाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मबोध या भगवान से प्रेम प्राप्त करना है। इसके लिए असंग, डिटैचमेंट होना जरूरी है। संसार में रहते हुए, सबसे प्रेम करते हुए भी ममता और आसक्ति से रहित रहना चाहिए। जैसे भरत जी को हिरण के बच्चे से ममता हो गई थी, वैसी ममता आध्यात्मिक मार्ग में बाधक बन सकती है। साधु संगत करें और केवल उन्हीं का संग करें जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। 5. पवित्रता और दिनचर्या। अध्यात्म में शरीर और भोजन की पवित्रता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, तन और मन का संबंध। यदि शरीर अपवित्र रहेगा तो मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। शौचालय और खान पान के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध आहार, बाहर का या गलत कमाई का अन्न बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। 6. साधना के मुख्य स्तंभ। तप केवल कष्ट सहना तप नहीं है, बल्कि मन में उठने वाले काम, क्रोध और लोभ के वेगों को सह जाना ही असली तपस्या है। मौन, व्यर्थ की बातों से बचकर मन को शांत रखना और केवल आवश्यकता पड़ने पर विचारपूर्वक बोलना ही सच्चा मौन है। स्वाध्याय, शास्त्रों, गीता, भागवत का नित्य अध्ययन अनिवार्य है। मोबाइल और सीरियलों में समय बर्बाद करने से बुद्धि पवित्र नहीं होती। ब्रह्मचर्य, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, अपनी ऊर्जा और शक्ति को सुरक्षित रखना बुद्धि और स्मृति के लिए बहुत आवश्यक है। 7. ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा। महाराज जी ने बताया कि अहंता, मैं और ममता मेरा ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब ये मैं और मेरा संसार की वस्तुओं में लगता है तो दुख देता है, लेकिन जब यही भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। 8. मृत्यु और अंतिम समय का स्मरण। मृत्यु के भय पर महाराज जी ने कहा कि आत्मा अविनाशी है, केवल शरीर के तत्वों का परिवर्तन होता है। यदि कोई जीवन भर नाम जप करता है तो अंतिम समय में भगवान स्वयं स्मृति बनकर उसके हृदय में आते हैं और उसका कल्याण सुनिश्चित करते हैं। निष्कर्ष, नाम जप को अपना